गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इक्वेशंस हम प्रिपेयर करनी है, लीनियर इक्वेशन होंगी बट टू वेरिएबल में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट एक बार फिर से कर लेते हैं। हालांकि क्लास 9th में आप सीख चुके हैं कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कांस्टेंट टर्म वो होती हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। जितने भी जो नंबर्स हैं, और नंबर्स बेसिकली क्या है, 0 से लेकर 9 तक। अगर आप 90 देखें तो उसमें 1 और 9 है, यानी 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं वो आपके कांस्टेंट है। वेरिएबल देखें, वेरिएबल जिनकी वैल्यू के अंदर वेरिएशन है, यानी कि चेंज है। अब चेंज किसके अंदर आता है? जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं, जब भी कभी हम a मानते हैं, b मानते हैं या एक्स वाई मानते हैं, तो a b की या x और y की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती। हर बार वो वैल्यू चेंज होती रहती है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 8 होती है, किसी क्वेश्चन में उसी x की वैल्यू 30 हो जाती है। दैट मीन्स a b x y p q आर द वेरिएबल्स। और इस चैप्टर में हम इक्वेशन बनाएंगे जिसके अंदर दो वेरिएबल हों, यानी x हो y हो, a हो b हो, p के साथ q हो, x के साथ y हो या z हो। दैट मीन्स कोई भी दो वेरिएबल हम यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया, 7 years ago I was 7 times as old you were then। तुम्हारी जितनी आयु थी उस टाइम पर, उससे मैं 7 टाइम्स ज़्यादा ओल्ड था। एंड 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। और आज से 3 साल बाद में तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले तो इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें ग्राफिकली भी इस क्वेश्चन को हमें रिप्रेजेंट करना है। चलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज पर द गिवन कंडीशन, सबसे पहली जो टर्म आपको माननी है, प्रेजेंट एज के बारे में मानना है। प्रेजेंट एज जो है वो हम मान लेंगे कोई भी उसकी फिक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेट्स आफ्ताब प्रेजेंट एज, मान लिया आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है प्यारे बच्चों, उसको हमने मान लिया x और साथ में यूनिट यानी x ईयर्स। मान लिया कि आफ्ताब आज के दिन x ईयर्स का है, x साल का है। वो 50 ईयर्स का हो सकता है, वो 20 ईयर्स का हो सकता है, वो 70 ईयर्स का हो सकता है। लेट्स हर डॉटर प्रेजेंट एज, मान लिया उसके डॉटर की, उसकी जो बेटी है उसकी प्रेजेंट एज क्या है वो मान लेते हैं। उसकी जो बेटी है उसकी एज हमने मान ली y ईयर्स, y ईयर्स। अब प्यारे बच्चों की जो कंडीशन है, यानी 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, 7 ईयर्स अगो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो गई? आज जितनी उससे 7 साल कम हुई ना। 7 years ago the age of आफ्ताब will be the 7 minus then the given term, और आज जो एज है उससे 7 साल कम। आज इसकी उम्र मानी हमने x, x से 7 साल कम। 7 साल पहले उसकी बेटी की आयु भाई, बेटी की जो एज है वो कितनी हुई? उसकी बेटी की आज जितनी एज है उसमें से 7 years माइनस कर दिया। अब इसने ये कहा 7 साल पहले इसकी जो एज है ना वो अपनी बेटी की एज से 7 टाइम्स है। इसकी बेटी की एज से 7 टाइम्स है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके और इक्वल रख दिया। फिर से देखिए, ये जो एज है ये आफ्ताब की एज है, लेकिन आज की नहीं है, 7 years बिफोर, आज से 7 साल पहले की। ये उसकी बेटी की एज है y-7, लेकिन आज की नहीं है, वो एज 7 साल पहले की। ये एज को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तब वो आफ्ताब की एज के इक्वल आती है। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7, 7y माइनस 49, x इज इक्वल टू 7y माइनस 40y, और ये जो इधर माइनस का 7 इधर जाके प्लस का 7 हो गया। x इज इक्वल टू 7y
-42। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आई है x इज इक्वल टू 7y - 42। इसको हम एक साइड लिख लेते हैं और इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 7y - 42। तो प्यारे बच्चों ये आई है 7 ईयर्स अगो वाली जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम ये मान लेते हैं कि आज से 3 ईयर जो लेट है उसकी जो एज है वो कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर्स। फिर हम ले लेते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। देखिए आज जिस व्यक्ति की आयु x है 3 साल बाद कितनी होगी, हर साल एक एक ईयर्स जो एज है उसकी बढ़ती जाती है। 3 साल बाद 3 साल आज की जो प्रेजेंट एज है उसमें इंक्रीज हो गई। उसकी बेटी की प्रेजेंट एज 1, 3 साल बाद उसकी बेटी की आयु क्या होगी 3 प्लस कर दीजिए। कंडीशन फिर से अप्लाई कीजिए कि ये जो एज होगी आफ्ताब की 3 साल बाद, जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, तो वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो इसकी एज से 3 टाइम्स ज्यादा है उसकी एज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। x इज इक्वल टू 3y + 9 - 3। अब ये -3 कैसे हुआ, इधर ये जो प्लस का 3 उधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो गया। x इज इक्वल टू 3y + 6 में से 3 माइनस 9 में से 3 माइनस 6, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई थी। तो देखिए जो अलजेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, पहली तो इक्वेशन ये है और दूसरे के लिए क्या है, x इज इक्वल टू 3y + 6। ये दो कंडीशन गिवन थी, दोनों कंडीशन के अनुसार हमने जो एज थी वो फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों यही जो इक्वेशन है इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये जो सेकंड जो स्टेप है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी जो इक्वेशन आई है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है, कम से कम 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको पता लगेगा। ये फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए x और y की कम से कम 2 वैल्यूज है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ये है सेकंड इक्वेशन के लिए। देखिए इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्यारे बच्चे देखिए अगर y की वैल्यू अगर आपने 6 पुट कर दी, ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए 7 6 42, 42 माइनस 42, 42 में से 42 माइनस x की वैल्यू कितनी बची 0। तो यहाँ पर आपको वैल्यू इस प्रकार से पुट करनी है, मिनिमम ऑफ वैल्यू पुट करें और दोनों की वैल्यू आ जाएगी। 7 6 42, ठीक है, अगर y की वैल्यू 6 पुट की तो 7 6 42, 42 में से 42 माइनस हुई तो x की वैल्यू कितनी आई 0। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमने y की वैल्यू 6 पुट की तो x की वैल्यू 0। जरूरी नहीं है यही वैल्यू पुट करें, x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। जैसे y की वैल्यू अगर आपने 0 पुट कर दी, 7 इंटू 0 0, माइनस 42 x की वैल्यू होगी। लेकिन माइनस 42 ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो छोटी वैल्यू हमने रखने की कोशिश की है। सेकंड भाई y की वैल्यू अगर हम 7 रखें, 7 7 जा 49, 49 में से 42 माइनस हुई तो 7, यानी y की वैल्यू 7 तो x की वैल्यू भी 7। ये दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू से हमें पॉइंट मिलेगा, पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तभी हमारी एक लाइन आएगी। और प्यारे बच्चों ग्राफ के ऊपर जो लाइन है वही आपका सॉल्यूशन है। याद रखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, 3 0 0 और x की वैल्यू होगी 6। अब y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, x इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6, 3 1 जा 3,
3 + 6 9, x की वैल्यू 9 आ गई। तो इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए भाई इसके अंदर हम किस प्रकार से नेक्स्ट जो वैल्यू है, अभी हमने 1 पुट की, वैल्यू y की, तो x की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई है। जो ग्राफ है एग्जाम में आपको ग्राफ के ऊपर मिलेगा नहीं, आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन होता है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये x है प्यारे बच्चों, इधर x डैश यानी नेगेटिव वैल्यू, ये y डैश, ग्राफ आपको पता है। इधर माइनस की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ज़्यादा हमारी माइनस की वैल्यू आ भी नहीं रही, तो हमें कोई ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, y की वैल्यू 8 तक ही, 7 तक ही मैक्सिमम, तो 8 तक रख लिया हमने। इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब बच्चों यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कमेंट करके जल्दी से कि जितने भी हमने पॉइंट्स रखे हैं, क्या इसमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि भाई इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी या डिस्टेंस अनइक्वल होगी, ये पॉइंट एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं, हर एक जो पॉइंट है 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, या 0 से -1, 0 से y की तरफ 1, 0 से y में -1, सभी जो है इक्विडिस्टेंस है। पहला जो पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 इस लाइन के ऊपर, y की वैल्यू 6, ये हो गया भाई। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। जब भी यहाँ पर आप पॉइंट लिखते हैं x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू तो 7 यहाँ पे, इसको ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे, ठीक है। और y की वैल्यू 7 यहाँ पे इधर से लेते हैं, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट करते हैं, ये है 7 7, यहाँ पर x की वैल्यू भी 7 है, यहाँ पर y की वैल्यू भी 7। तो ये लाइन के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे स्केल से। ये हमारी लाइन आ गई। अब इस लाइन का क्या कोई नाम होगा, बिल्कुल होगा, ये जो इक्वेशन है ना वही इसके ऊपर लिखेंगे, x = 7y - 40। लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर उसकी इक्वेशन लिख देगी। इक्वेशन क्या थी फर्स्ट के लिए, देखिए 7y - 42, यही इक्वेशन थी, ये हमने लिख दी इसके ऊपर। सेकेंड में x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 9 और दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए भाई, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हमने ऐड कर दिया। जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी दो लाइन आई। अब क्या इस क्वेश्चन में कुछ बाकी है, बिल्कुल बाकी है। क्या बाकी है वो देखिए, सेकंड हमने इक्वेशन तो ड्रॉ कर दी, लेकिन इक्वेशन का जो नाम था, इक्वेशन का नाम हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इक्वेशन का हम नाम लिखेंगे, और इक्वेशन का नाम क्या है, x = 3y + 6। इस इक्वेशन का नाम है x = 3y + 6, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, ये ग्राफ के माध्यम से। चलिए प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर हम चलिए सेकंड क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार देखिए जी। थोड़ा सा ऊपर चला गया ये, अब ठीक है। आप रीड कीजिए और सेकंड क्वेश्चन और समझने की कोशिश कीजिए कि सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे अलजेब्रिकली और ग्राफिकली निकालेंगे। तब तक में हम बोर्ड को साफ करते हैं।
देखिए बच्चों, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later he buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the equation algebraically and graphically. देखते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है x और y जहां पर मानने हैं, a और b या p और q वेरिएबल्स जहां पर मानने हैं, वो है इसकी प्राइस। क्या प्राइस रहेगी? लेट द प्राइस ऑफ वन बैट इज रुपीज x, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ ए बॉल, बॉल की जो प्राइस है वो हमने मान लिया y। और फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के लिए, जो पहली कंडीशन है उसको देखिए ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्वेश्चन जिसको समझ में आया है वो अपना नाम लिख दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सेम मेथड से हम करेंगे। तो जो गिवन कंडीशन है भाई, 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी 3,900 की। अब देखिए एक बैट x का है तो 3 बैट कितने के हुए? x की। एक बॉल y रुपीज की है तो 6 बॉल कितने की हुई? 6y की। और दोनों को हमने मिला दिया, 3 बैट एंड 6 बॉल 3,900। जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इसने बताया एक अनदर बैट, एक बैट चाहिए और 3 बॉल चाहिए। एक बैट और 3 बॉल कितने रुपए की? 1,000। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट जो इक्वेशन है वो, और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके अलजेब्रिकली आंसर है। तो अलजेब्रिकली आपको जो रिप्रेजेंट करना है वो यही तो रिप्रेजेंटेशन है जो हमने इक्वेशन बनाई है। अभी अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ से, तो भाई ग्राफ से इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए बच्चों। फिर से आपको याद हो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें एक्स और वाई के लिए वैल्यू चाहिए। फर्स्ट के लिए एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, सेकंड के लिए बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट के लिए ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर x, यहाँ पे y, ये सेकंड के लिए बॉक्स ड्रॉ कर दिया था। आप दोबारा से लिखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, x की वैल्यू और y की वैल्यू 3,900 है, ये भी याद रखना है आपको। अब बच्चों ये जो वैल्यू है y की, ये x की मान लीजिए चाहे y की मान लीजिए। अगर x की वैल्यू प्यारे बच्चों अगर हम 300 मान लेते हैं, 300, तो x इंटू 300, 3 इंटू 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। इस इक्वेशन में पुट किया ताकि हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। फिर एज इट इज x की जगह ये पुट कर दिया। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कंपल्सन नहीं है कि यही वैल्यू पुट करें। 3 3 जा 9, 900, ये 900 प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का होगा। 6y इज इक्वल टू 3,900 माइनस 900, 3,000। तो y की वैल्यू देखिए भाई, 3,000 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 जा 3,500, यानी x की वैल्यू जब आपने 300 मानी थी तो y की वैल्यू है 500। अब ये 100 में वैल्यू आ रही है, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस बात में आप शायद टेंशन में आ गए होंगे। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है कि हम 1 से स्टार्ट करें, हम 100 200 300 ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं ग्राफ को। देखिए यहाँ पे 300 और 500 वैल्यू आई है 105 की। इसके बाद लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 100, x की वैल्यू 100 मान के देखिए। 3 इंटू 100 कितना हो गया? 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। 300 माइनस होंगे 3,900 में से, 3,600 आपके बचते हैं। 6y इज इक्वल टू 3,600 और y की वैल्यू 6 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों x की वैल्यू अगर 100 है तो y की वैल्यू आई 600। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए
जो आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा उसके लिए आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगी। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3009। अब बच्चों ये तो था एक मेथड इसको करने का। अब सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में हम किस प्रकार से करेंगे। यहां से बच्चों हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ना उससे हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं। 3 जब हमने कॉमन लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900, 3 उस साइड जाके डिवाइड कर देगा 1300, तो ये भी एक पॉसिबल है। अब सीधा करना चाहे सीधा कर सकते हैं, इस इक्वेशन को करते चाहे तो भी कर सकते हैं। अब सेकंड जो इक्वेशन है वो देखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, y की वैल्यू 0 मान लीजिए चाहे तो x की वैल्यू 1300 आ जाएगी। x की y की वैल्यू अगर 100 मानते हैं तो क्या आंसर आया x की वैल्यू के लिए 1000। अगर y की वैल्यू अगर आपने 100 मानी 3 इंटू वाई 300, x इक्वल टू 1300 माइनस के 300,000 बचे तो लिख लीजिए y की वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है 1000। इसमें फिर सेकंड वैल्यू पुट कीजिए भाई, लेट y इक्वल टू 200। क्या आंसर आया x प्लस 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, x की वैल्यू माइनस 600, आंसर आया 700। जब y की वैल्यू है 200 तो x की वैल्यू है 700। प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन से आपकी जो सॉल्यूशन है वो आ गई। अब ये जो सॉल्यूशन है इनको आप रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा ग्राफिकली। देखिए भाई कैसे, अब आप ये जो टर्म्स है इनको देखकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स है कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और ग्राफ में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 100 से, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ भी y के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं अब हम, और जो सभी पॉइंट है सभी पॉइंट की जो एक दूसरे से जो डिस्टेंस है अपने नेक्स्ट पॉइंट से वो इक्वल होंगे, डिस्टेंस जो है वो सेम है। इधर माइनस की टर्म्स आ जाएंगी, -100, -200, -300, लेकिन माइनस की कोई टर्म नहीं, इस कारण मैंने 300 तक लिख के यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो माइनस का x के लिए माइनस की वैल्यू, इसके बाद बच्चों x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500, ये पॉइंट है 300 और x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, ये पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, बढ़ा दीजिए आगे की तरफ, और जो इक्वेशन थी आपकी वो लिख दीजिए इसमें 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये इक्वेशन याद हो बच्चों आपको लिखना है। सेकंड में 1000 और 100 भाई, x की वैल्यू 1000, y की वैल्यू 100, ये पॉइंट हो गया। 700 और 200, 700 और y की वैल्यू 200, ये पॉइंट हो गया। तो ये आप इस प्रकार से जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो ये लाइन क्या है, x प्लस
3y इक्वल टू 1300। ये आपकी दो इक्वेशन थी बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया। वेरिएबल्स हमने माने हैं, 2 वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब जिसमें पावर दोनों हो, पावर 1 ही रहती है। तो आपकी जो इक्वेशन इसमें देखिए x की या y की पावर 2 है ही नहीं, वेरिएबल 2 है, एक है x एक है y। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, जल्दी से यस लिख दीजिए। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये अब हम देखेंगे। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स ऑन ए पर्टिकुलर डे was found to be rupees 1600. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the equation algebraically and geometrically. चलिए algebraically हम आपको बताएंगे, जोग्राफिकली जो ये आपको geometrically आपको रिप्रेजेंट करनी होगी, यानी ग्राफ आपको बनाना होगा। किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो देखिए साथ में। अगर प्रॉब्लम समझ के नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों यहाँ पर ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें हम किस प्रकार से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे। सबसे पहले जो कॉस्ट है एप्पल का और ग्रेप्स का वो मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट और द प्राइस ऑफ 1 kg of apples rupees x। एक्स पी क्यू वाई जेड ए बी सी कुछ भी आप मान सकते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स वाई, ग्रेप्स के लिए वाई मान लिया और एप्पल्स के लिए हमने मान लिया एक्स। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या बताती है, 2 किलो एप्पल चाहिए और 1 kg चाहिए ग्रेप्स। 160 रुपीज के आते हैं भाई, ठीक है। 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल हो गई और 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स 160। सेकेंड कंडीशन वही हमने स्प्लिट कर लिया, दो पार्ट्स में कर लिया। सेकेंड कंडीशन में क्या कहते हैं, 4 किलो एप्पल चाहिए और 2 किलो ग्रेप चाहिए और 300 रुपीज के। 4 kg एंड 2 kg ग्रेप्स 300 रुपीज के। बच्चे यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ये इसकी आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन को हम फर्दर कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1, 4 किसका आ गया 2, 2 किसका आ गया 1y, 300। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई जो उधर जाके होगा डिवाइड में, यानी 300 डिवाइडेड बाई 2। 300 को 2 से डिवाइड किया 150। अब देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड और फर्स्ट सेम है वो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, अच्छा वो 300 रुपीज था, नहीं चेंज है भाई, दोनों इक्वेशन में चेंज है। यहाँ पर एक इक्वेशन में तो दिया है आपका 150 और एक में दिया है 160, हालांकि पॉसिबल है नहीं, आप देख सकते हैं पॉसिबल है नहीं। 2 किलो सेब और 1 किलो ग्रेप्स 160 के, 2 kg एप्पल्स 1 kg ग्रेप्स 150 के। चलिए करते हैं इसको चेक आगे
इस प्रकार से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पहले बच्चों इस जो एक्सरसाइज के अंदर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रहे। अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते यहाँ पर तो हमारा आंसर होता है कि फॉर द गिवन कंडीशन देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए 2 kg एप्पल है, 1 kg ग्रेप्स है, 160 रुपीज का दे रहा है। 2 kg एप्पल्स या 1 kg ग्रेप्स या 150 रुपीज, चेंज नहीं हो सकता, इक्वल ही होता अगर सॉल्यूशन होता तो। पर हमें यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। नेक्स्ट जो कुछ एक्सरसाइज होंगे उसमें हम सीखेंगे कि ग्राफ किस प्रकार से बताते हैं हमारे इक्वेशन को। इस बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। ग्राफ की जो लाइन्स है वो जितने भी पॉइंट के ऊपर काटती हैं एक दूसरे को उतने ही आपके सॉल्यूशन होंगे। अगर वो काटते ही नहीं है पैरेलल लाइन से तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और बच्चे ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो आपकी लाइन्स आएंगे वो पैरेलल लाइन्स आएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए कैसे है। अब इसी इक्वेशन के अंदर आपकी जो सॉल्यूशन है वो क्या क्या है, एक हमने मान लिया है, दूसरा लेट y इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 160, y 0 हो गया, 2x की वैल्यू 160 हो गई और x की वैल्यू 80 क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद भाई y की वैल्यू मान लिया 60, y की वैल्यू 60, अभी 60 माइनस हुई इधर आ गए, 60 माइनस हुई तो कितने बचे 100, 100 को 2 से डिवाइड किया। अभी किस प्रकार से वो देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2x y की वैल्यू 60, 2x 160 माइनस 60, 2x is equal to 100, x equal to 100 divided by 2 यानी 50। बच्चों इस प्रकार से आपकी जो सॉल्यूशन है वो आ गई फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए 2x plus y is equal to 150, y की वैल्यू फिर से 0 मान लीजिए बच्चों। y की वैल्यू अगर आप 0 मानते हैं तो 2x equal to 150 and value of x equal to 75। y की वैल्यू 50 मान लीजिए, y की वैल्यू 50 मानी, 50 माइनस हो इधर जाके 2x plus 50 is equal to 150 and 2x equal to 100 and x equal to 50। तो ये आपकी सॉल्यूशन आई। ये फर्स्ट सॉल्यूशन ग्राफ के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट दोनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी उसके ऊपर इक्वेशन लिखेंगे 2x plus y equal to 160। सेम सेकंड इक्वेशन के लिए जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसके अंदर जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे उनको ऐड करेंगे, उसके ऊपर इक्वेशन लिखेंगे 2x plus y is equal to 150। साथ में प्यारे बच्चों यहाँ पर ये इक्वेशन लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं 4x plus 2y is equal to 300। तो इस प्रकार से आपके ये जो गिवन क्वेश्चन है इसकी सॉल्यूशन हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 3.1 में। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद AK को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, हमारे साथ आप डेफिनेटली अच्छे से सीख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।